बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रुप थ्योरी में आज टॉपिक पढ़ेंगे जी लैग्रेंजेस थ्योरम। बड़ा इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इसको करने से पहले हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं ताकि उसकी जो समझ है वो अच्छी तरह आपको आ जाए। कि हमारे पास एक ग्रुप है Z12, इसके हमने एक सब ग्रुप बना लिया द सब ग्रुप जनरेटेड बाई 2, तो सब ग्रुप जनरेटेड बाई 3, सब ग्रुप जनरेटेड बाई 4, 6 एंड 0। अब आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इसमें वो वाले एलिमेंट जो कि 12 के साथ रिलेटिवली प्राइम हैं वो इसके सब ग्रुप को इस पूरे ग्रुप को जनरेट करेंगे, जिसमें आपके पास 5 है, 5, 7, 11 और 1, ये सारे के सारे जो हैं वो इस पूरे ग्रुप को जनरेट करेंगे, इसके जनरेटर हैं। बाकी सारे के सारे इसके सब ग्रुप को जनरेट कर देंगे। मैंने सबको लिख दिया है। सब ग्रुप जनरेटेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू दी सब ग्रुप जनरेटेड बाई 10, वो आपके पास ये वाला आएगा 0, 2, 4, 6, 8, 10। अब गौर करें यहाँ पर जो इसके ऑर्डर है, इस सब ग्रुप का ऑर्डर है वो है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और ग्रुप का ऑर्डर जो 12 है। तो यहाँ पे देखें कि जो भी यहाँ पे सब ग्रुप बन रहा है उन तमाम सब ग्रुप के जो ऑर्डर्स हैं वो ग्रुप के ऑर्डर को ज़रूर डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आपके पास जो ग्रुप है, सब ग्रुप है, उसका ऑर्डर 6 है और 6 डिवाइड करता है 12 को। इसके सब ग्रुप का ऑर्डर आपके पास 4 है, वो भी डिवाइड करता है 12 को। इसी तरह जो भी आपके पास फाइनाइट ग्रुप है उसका जो भी सब ग्रुप बनेगा लाजमी तौर पर उस सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वह ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। इसके अलावा अगर आप इसी में से कोई भी सब ग्रुप उठा लें और उसके इंडेक्स फाइंड करें, यानी उसके जो टोटल कोसेट्स बनते हैं वो फाइंड करें, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये सब ग्रुप ले लिया द सब ग्रुप जनरेटेड बाय 3, इसमें 3 कोसेट्स बन रहे हैं तो आपके सामने हैं। इनका यूनियन लेने से दोबारा आपके पास Z12 आ जाता है। इसका मतलब है इसका जो इंडेक्स बन रहा है द सब ग्रुप जनरेटेड बाई 3 का जो इंडेक्स है वो आपके पास 3 बन रहा है। तो जो इंडेक्स बनता है फाइनाइट ग्रुप के सब ग्रुप का वो भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। इसका मतलब है कि जो भी आपके पास फाइनाइट ग्रुप है उसका जो भी सब ग्रुप बनेगा उस सब ग्रुप का ऑर्डर भी और उसका इंडेक्स भी दोनों सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेंगे। यानी आपके पास जो भी ग्रुप है उसका कोई सब ग्रुप आप ले लें, इस सब ग्रुप का ऑर्डर मस्ट डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को और इसका इंडेक्स भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। यही हमारे पास लैग्रेंजेस थ्योरम है। लैग्रेंजेस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? द ऑर्डर एंड इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। इसकी दोबारा स्टेटमेंट देखेंगे। द ऑर्डर एंड इंडेक्स ऑफ अ फाइनाइट ऑफ अ सब ग्रुप H ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप G डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ G। तो हमने क्या प्रूव करना है? इसमें हमारे पास एक ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है, उसका एक सब ग्रुप ले लेते हैं जिसका ऑर्डर m है, और हम इसका जो इंडेक्स ले लेते हैं इस सब ग्रुप का वो k ले लेते हैं। यानी जी जो k है जो वो है जी नंबर ऑफ़ कोसेट्स, डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ H इन G, वो k हैं। हमने इसका इंडेक्स k लिया। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप है ये भी डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को, और इंडेक्स ऑफ H इन G ये भी डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को। यानी m डिवाइड्स n एंड k डिवाइड्स n, हमने ये प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमने ये जो कलेक्शन ली हुई है, यहाँ पर इंडेक्स k लिया हुआ है, तो वो हम कलेक्शन ऑफ लेफ़्ट कोसेट्स ले लेते हैं। लेट A1H, A2H एंड सो ऑन AKH विद द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेफ़्ट कोसेट्स ऑफ H इन G। मैंने इसके सारे लेफ़्ट कोसेट्स ले लिए, चूँकि वो k हैं तो k कोसेट्स ले लिए। अब चूँकि हमने पीछे एक थ्योरम पढ़ा हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेफ़्ट कोसेट्स ऑफ H इन G डिफाइंस द पार्टीशन ऑफ G, यानी जितने भी डिस्टिंक्ट लेफ़्ट या राइट कोसेट होते हैं वो ग्रुप की पार्टीशन को डिफ़ाइन करते हैं। यानी इसका मतलब है कि इनका यूनियन लेने से आपके पास जो आंसर है वो ग्रुप बन जाएगा। यूनियन I फ्राम 1 to K AIH, यानी जितने भी ये सब कोसेट्स हैं इनका यूनियन लेने से G बनता है, पिछले थ्योरम के मुताबिक जो हमने प्रूव किया था। अब देखिए इसको हम इस तरह लिख लेते हैं A1H यूनियन A2H यूनियन सो ऑन AKH इज इक्वल टू G है।
अब इसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल होगा। अब यहाँ पे गौर करें तो जो ऑर्डर ऑफ AH1 प्लस ऑर्डर ऑफ A2H प्लस ऑर्डर ऑफ सो ऑन प्लस ऑर्डर ऑफ AKH इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी आपके पास n है तो वो n के इक्वल होगा। यहाँ पे यूनियन को आपने लिखा है। अब आप ज़रा गौर करें, यहाँ पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक सेट है जिसमें ये वाले एलिमेंट्स हैं 1 2 3 सो ऑन 10 तक एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर इसका मैं एक सब सेट लिखता हूँ A1 जिसमें एलिमेंट्स की तादाद 1 2 3 4 तक है। दूसरा A2 है, इसमें एलिमेंट हैं 5 6 7, और तीसरा जो एलिमेंट है वो है 8 9 एंड 10। अगर आप इन तीनों का यूनियन लेते हैं A1 यूनियन A2 यूनियन A3 आपके पास वो G आ जाएगा, और इन तीनों का जो ऑर्डर है वो G के ऑर्डर के इक्वल होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ A1 प्लस ऑर्डर ऑफ A2 प्लस ऑर्डर ऑफ A3 इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G। ऑर्डर ऑफ G यानी A आप यहाँ पर लिखें इसे, वो आपके पास चूँकि 10 है। ऑर्डर ऑफ A1 कितना है आप देखें 4, ऑर्डर ऑफ A2 आपके पास 3 है, ऑर्डर ऑफ A3 भी 3 है, तो ये 10 इज़ इक्वल टू 10 आपके पास इक्वेशन। यहाँ पे भी इसी तरह हमने ये ऑर्डर ऑफ A1H प्लस ऑर्डर ऑफ A2H प्लस ऑर्डर ऑफ सो ऑन AKH इज़ इक्वल टू n। अब हमने ये प्रूव करना है कि यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ A1H है वो भी ऑर्डर ऑफ H के इक्वल है, ऑर्डर ऑफ A2H है वो भी ऑर्डर ऑफ H के इक्वल है, और ऑर्डर ऑफ A3H है वो भी ऑर्डर ऑफ H के इक्वल है। इसको प्रूव करने से पहले मैं दोबारा आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि हमने इसके कोसेट्स पढ़े थे जब, तो कोसेट्स जब हमने पढ़े, ये देखें आपके पास ये सब ग्रुप लिखा था जिसमें 0 3 6 एंड 9 ये वाले एलिमेंट्स थे। अब गौर करें कि किसी भी सब ग्रुप का ऑर्डर और कोसेट का ऑर्डर हमेशा बराबर होता है। यहाँ पे आप गौर करें कोसेट आपके सब ग्रुप ये है, उसके कोसेट जो भी आपने फाइंड किए हैं उनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कोसेट्स के एलिमेंट्स के सब ग्रुप के एलिमेंट्स के इक्वल हैं, यानी उनको ऑर्डर सेम होता है। यहाँ पर हमने यही प्रूव करना है इस थ्योरम में कि ये जो कितने भी आपके पास ये कोसेट्स हैं इन तमाम का ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल है, यानी सब ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। इसको हम जनरली प्रूव करते हैं कि नो वी विल प्रूव दैट दी ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू दी ऑर्डर ऑफ AIH, यानी तमाम सब कोसेट्स का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल है। इसको प्रूव करने के लिए हम एक मैपिंग डिफ़ाइन करते हैं, उस मैपिंग को हम बाइजेक्टिव प्रूव कर देंगे, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि इसका ऑर्डर इन दोनों का ऑर्डर सेम है। इसको बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए हमें इसको पहले 1 1 प्रूव करना होता है, फिर इसको 1 2 प्रूव करना होता है। 1 1 प्रूफ करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, कोई सी दो इमेजेस को इक्वल ले लेते हैं और फिर इनकी प्री इमेजेस को इक्वल प्रूफ करते हैं। हमने दो इमेजेस को इक्वल ले लिया, फाई ऑफ H1 इज इक्वल टू फाई ऑफ H2, तो बाय डेफिनेशन ये AIH1 इज इक्वल टू AIH2 हो जाएगा। लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ से हमने AI को कैंसिल कर दिया तो H1 इज इक्वल टू H2 आ गया। देखिए हमने दो प्री इमेजेस को इक्वल लिया था, ये इमेजेस हमने इक्वल ली थी कोई दो एलिमेंट्स की इमेजेस इक्वल ली और यहाँ से हमारी प्री इमेजेस इक्वल आ गई, तो ये 1 1 है। तो इसके तमाम AIH के तमाम एलिमेंट्स के लिए ऑब्वियसली आपको नज़र आ रहा है कि आपको कोई ना कोई यहाँ से H मिल जाएगा कि जिस पर आप फाई अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये AIH आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये ऑन टू भी है। अब चूँकि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसका मतलब है इन दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है। जो H का ऑर्डर है वही AIH का ऑर्डर है, यानी A1H का जो ऑर्डर है वो भी M है। जिस तरह ऑर्डर ऑफ H आपको पता है ना, M है, आपने पीछे लिया हुआ है। इसका मतलब A1H का ऑर्डर भी M है, A2H का भी ऑर्डर M है और AKH का ऑर्डर भी M है। तो आपने क्या किया, जो आपके पास ये इक्वेशन थी इस पर गौर करें ज़रा। इक्वेशन नंबर 1 थी A1H प्लस A2H ऑर्डर ऑफ A2H प्लस सो ऑन ऑर्डर ऑफ AKH इक्वल टू n। यहाँ पर आपने इन तमाम की जगह पर आपने m पुट कर देना है, तो वह पुट करने से आपके पास m प्लस सो ऑन m, तो ये k टाइम्स इनको हमने लिख दिया, k टाइम्स m है इज इक्वल टू n। तो k टाइम्स m आपके पास km इज इक्वल टू n हो जाएगा। यहाँ से आप क्लियर नज़र आ रहा है कि m डिवाइड्स n एंड k डिवाइड्स n। जिस तरह आपके पास फॉर एग्जांपल 2 × 4 इज इक्वल टू 8 है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं 2 डिवाइड्स 8 एंड 4 डिवाइड्स 8। तो ये m आपके पास ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप था जो कि ग्रुप के, और n आपके पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप है। तो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, इंडेक्स ऑफ द सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये हमारा लैग्रेंज थ्योरम का प्रूफ है।